हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज डेट है 25 नवंबर 2020। तो आज ही के दिन यूबीटीआर ने अपनी साइट पर स्पॉट काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर दिया है और थर्ड काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स अपलोड कर दी है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सी ब्रांच में और किस कॉलेज में कितनी सीट अब बची हैं स्टूडेंट्स के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, ये आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। यूबीटीआर का जो स्पॉट काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है और सीट मैट्रिक्स थर्ड काउंसलिंग के लिए आपने कैसे डाउनलोड करनी है और कहां से डाउनलोड करनी है। तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म और सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड करने के लिए यूबीटीआर की साइट को अपने क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर हमने अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है और इस क्रोम ब्राउजर में आप सर्च करेंगे यूबीटीआर। यहाँ पर मेरे टैब्स में यूबीटीआर अवेलेबल है, तो मैं यूबीटीआर पर क्लिक कर दूंगा एक टैब पर और यूबीटीआर की साइट ओपन हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर ये लिख रखा है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक्स 2020। यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे पहला ऑप्शन इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग इंफॉर्मेशन 27-28 नवंबर 2020। इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पर जो दूसरा लिंक है इस पर क्लिक करेंगे जिसमें लिखा हुआ है डाउनलोड इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो स्पॉट काउंसलिंग होगी उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आप नीचे से सीट मैट्रिक्स डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो ग्रुप ई के लिए हो, ग्रुप ए के लिए हो, ग्रुप एच के लिए, ग्रुप पी के लिए, ग्रुप एम के लिए। यहाँ से आप सारी क्या कर सकते हैं, सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो आप किसमें क्लिक करेंगे, डाउनलोड इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म में आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया है यहाँ पर और ये डाउनलोड की परमिशन मांग रहा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब आपने यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट लेवल जो है वो डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर ये पत्र देखिए, ये आपके सामने एक पत्र ओपन हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। तो मैं इसको आपको शुरू से पढ़कर आपको अच्छे से इसको समझाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संस्था स्तर राजकीय सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक पर रिपोर्टिंग काउंसलिंग तिथि 27 नवंबर 2020 को अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु वांछित राजकीय सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक में स्वयं उपस्थित होकर जमा किया जाना अनिवार्य है। यानी जो ये फॉर्म आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हैं, इसको आपको जिस भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है स्पॉट काउंसलिंग में, वहां आपको ये फॉर्म ले जाना अनिवार्य है। इसको फिल करके आपको वहां पर सबमिट करना है जब आप 27 नवंबर को एडमिशन लेने जाएंगे किसी भी पॉलिटेक्निक में। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर संस्था स्तरीय काउंसलिंग में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र, यानी एक ऐसा आवेदन पत्र है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रवेश पा सकते हैं संस्था स्तरीय काउंसलिंग में यानी स्पॉट काउंसलिंग में। तो सबसे पहला जो आपकी यहाँ पर डिटेल देख रहे हैं वो डिटेल है अभ्यर्थी का नाम, यानी सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन है इसमें आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पर अपना नवीनतम फोटोग्राफ और फोटोग्राफ पर आपके साइन करके आपको यहाँ पर अपनी फोटो को क्या करना है, पेस्ट करना है। दूसरा यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है, फादर्स नेम आपको यहाँ पर लिखना है। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है पत्र व्यवहार का पता। पत्र व्यवहार के पता का अर्थ है कि यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखेंगे। यहाँ लिखना है आपको जीप 20 प्रवेश पत्र के अनुसार, यानी जो आपने जीप रैंक कार्ड में या आपका जीप जो एडमिशन कार्ड है, प्रवेश पत्र है, उसमें जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस आपको यहाँ नीचे में लिखना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं व्हाट्सएप का और यहाँ पर देखिए जीप 2020 ग्रुप। अब आपको यहाँ पर अपना ग्रुप लिखना है। ग्रुप का अर्थ है आप ई ग्रुप से हैं यानी इंजीनियरिंग, आप पी ग्रुप से हैं फार्मेसी, आप ए ग्रुप से हैं तो लेटरल एंट्री। इस प्रकार से इसे यहाँ पर भरेंगे। अनुक्रमांक यानी अपना रोल नंबर यहाँ पर भरेंगे। रैंक यहाँ पर आप भरेंगे, यहाँ पर जो आपकी रैंक आई है जीप 2020 में वो आप यहाँ पर भरेंगे। फिर है श्रेणी, श्रेणी का अर्थ है कैटेगरी, आप यहाँ पर क्या भरें, अपनी कैटेगरी को भरेंगे। फिर यहाँ पर आप देखिए
कि फोटो युक्त जीप रैंक कार्ड परिषद की वेबसाइट www.ubtr से डाउनलोड कर अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए। यानी जो आपका रैंक कार्ड है वो आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके साथ आपको उसे अटैच करना है। सबसे पहली बात जो यहाँ पर यूबीटीआर ने कहा है कि फोटो युक्त, उसमें आपकी फोटो भी होनी चाहिए उस रैंक कार्ड में, वो आपको इसके साथ अटैच करनी है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। न्यूनतम अर्हता, इसका अर्थ है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट, स्नातक में जितने भी आपके अधिकतम अंक हैं जो आपने, मतलब यदि आपने हाई स्कूल किया तो आप यहाँ पर हाई स्कूल के अंक डालेंगे, यदि आपने इंटर किया है तो आप इंटर के यहाँ पर अंक डालें। यहाँ पर प्राप्त अंक, जितने आपको अंक मिले हैं, अधिकतम कितने में से कितने अंक मिले हैं, और प्राप्त अंक प्रतिशत, यहाँ पर कितनी परसेंटेज आपको आई है, ये आपको यहाँ पर लिखनी है। न्यूनतम अर्हता की मेरिट से प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से न्यूनतम अर्हता की अंक तालिका संलग्न करे। यानी जो बच्चे मेरिट के आधार पर यानी 10th या 12th बेस पर एडमिशन पाना चाहते हैं विदाउट, जिन्होंने यानी पॉलिटेक्निक की परीक्षा नहीं दी है, तो उनको यहाँ पर अपनी जो है 10th या 12th की मार्कशीट को यहाँ पर अटैच करना होगा। उसकी फोटोकॉपी जो है वो यहाँ पर अटैच करनी होगी इस फॉर्म के साथ। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मेरिट के बेस पर एडमिशन चाहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, काउंसलिंग शुल्क, यानी जो काउंसलिंग का आपसे जो शुल्क लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा। जीप रैंकधारियों हेतु निशुल्क, अन्य अभ्यर्थी पंजीकरण के समय, यानी जिन्होंने जीप रैंक, जिनकी जीप रैंक आई है, जिन्होंने जीप का पेपर क्या किया है, कंडक्ट किया है, जिन्होंने जीप का पेपर दिया है, उनके लिए निशुल्क है बिल्कुल। जीप रैंकधारियों हेतु निशुल्क अन्य अभ्यर्थी पंजीकरण के समय 200 रुपए नगद में जमा करेंगे। यानी जो मेरिट के आधार पर यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं 10th या 12th बेस पर, उन्हें 200 रुपए यहाँ पर नगद जमा कराने पड़ेंगे जहां पर आपकी काउंसलिंग होगी। परंतु जीप रैंकधारियों हेतु ये निशुल्क है। यानी आपने जीप का पेपर क्लियर किया है और तब आप यहाँ पर एडमिशन लेने आए हैं तो आपके लिए बिल्कुल निशुल्क है। पॉलिटेक्निक का नाम जहां प्रवेश के लिए इच्छुक है, यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक का नाम लिखना है। यदि आप जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथुवाला देहरादून, यहाँ पर यदि आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसका नाम डालिए। अभ्यर्थी उसी पॉलिटेक्निक का नाम अंकित करे जहाँ रिपोर्टिंग के लिए उपस्थित हुआ। यदि वो पॉलिटेक्निक पिथुवाला में उपस्थित हुआ है तो वहां पर उसको पॉलिटेक्निक पिथुवाला का ही नाम डालना है, वहां पर वो लोहा घाट का नाम नहीं डाल सकता है। अभ्यर्थी द्वारा फोटो आईडी, शैक्षिक प्रपत्रों, आरक्षण हेतु प्रमाण पत्रों आदि की एक स्वप्रमाणित छाया प्रति, यानी फोटो कॉपी, किसकी, अपनी फोटो आईडी प्रूफ, जैसे आप आधार कार्ड हो गया आपका। शैक्षिक प्रपत्रों यानी जैसे आपकी 10th या 12th की मार्कशीट हो गई। आरक्षण के लिए यदि आपको कोई रिजर्वेशन चाहिए तो आप वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। आदि की एक क्या कर सकते हैं आप, फोटो कॉपी अटैच करना अनिवार्य है। ये जो मैंने पॉइंट बताया आपको, डॉक्यूमेंट, यही डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने, फोटो आईडी, अपने शैक्षिक प्रपत्र यानी डॉक्यूमेंट्स आपके, चाहे वो 10th की फोटोकॉपी हो, 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12th की फोटोकॉपी हो मार्कशीट की, ये आपको यहाँ पर संलग्न करनी है, अटैच करनी है। पूर्व में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित संस्था एवं पाठ्यक्रम का विवरण। यदि आप किसी दूसरे पॉलिटेक्निक में सेकंड या फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले चुके हैं और अब आपको इस कॉलेज में जिसमें आप उपस्थित हैं आपको वहां स्पॉट काउंसलिंग करानी है, तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन मिला था उस संस्था का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। यदि आपकी प्रीवियस जो पॉलिटेक्निक है जिसमें आपको एडमिशन मिला है उसका नाम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लोहा घाट है तो आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पाठ्यक्रम में जो भी आपको पाठ्यक्रम वहां मिला है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है। अब आप यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक निर्देश है। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से राजकीय संस्थाओं में प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों द्वारा संस्था स्तरीय काउंसलिंग में पंजीकरण के समय, यानी जिन बच्चों ने ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कहीं पर एडमिशन ले लिया है फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में, तो वो स्टूडेंट ध्यान से सुने, यहाँ पर उनके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अभ्यर्थी द्वारा संस्था स्तरीय काउंसलिंग में पंजीकरण के समय सादे कागज पर क्या लिखेंगे आप, इस आशय का अनुबंध पत्र जमा कराना होगा। आपको क्या जमा कराना होगा, एक अनुबंध पत्र जमा कराना होगा। यानी एक सादा कागज आप ले लेंगे, वहां पर एक A4 पेज आप वहां पर ले लेंगे और वहां पर आपको एक अंडरटेकिंग जमा कराना होगा कि आवंटन के उपरांत यदि आपको यहाँ पर सीट मिल जाती है, आपको उसमें लिखना होगा कि यदि आपको इस पॉलिटेक्निक में जो आपको सीट चाहिए वो मिल जाती है तो आवंटन के उपरांत
उसका पुरानी संस्था पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त कर दिया। यदि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथुवाला में सीट मिल गई है तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लोहाघाट में यदि पहले से है तो वो निरस्त कर दिया जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन है। ऐसे अभ्यर्थी पंजीकरण के समय पूर्व आवंटन पत्र एवं शुल्क रसीद भी संलग्न करेंगे। यानी जिन बच्चों का पहले एडमिशन हो रखा है कहीं पर और वो किसी पॉलिटेक्निक में दोबारा एडमिशन करा रहे हैं, स्पॉट काउंसलिंग में वहां उपस्थित हैं, तो उन्हें सबसे पहले अंडरटेकिंग में लिखना होगा कि यदि उन्हें इस पॉलिटेक्निक में सीट मिल गई तो उनकी जो प्रीवियस सीट है वो क्या कर दी जाए, उसको निरस्त कर दिया जाए और यहाँ पर उसे एडमिशन दे दिया जाए। ऐसे अभ्यर्थी पंजीकरण के समय पूर्व आवंटन पत्र का अर्थ है अलॉटमेंट लेटर, कि ऐसे अभ्यर्थी जो पंजीकरण के समय जो उनका प्रीवियस अलॉटमेंट लेटर है एवं शुल्क रसीद जो फीस स्लिप है वो भी संलग्न करेंगे, क्योंकि आपने वहां पर अलॉटमेंट लेटर द्वारा एडमिशन लिया है प्रीवियस कॉलेज में, आपको वो भी यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी उसकी कॉपी। और शुल्क रसीद यानी जो फीस आपने वहां जमा कराई वो कॉलेज में, उसकी रसीद भी आपको उसमें संलग्न करनी पड़ेगी। अब आप देखिए यहाँ पर है विकल्प पत्र वरीयता क्रम में भरा जाए, यानी आपको इस स्पॉट काउंसलिंग में जो सीट चाहिए वो आपको यहाँ पर लिखना है। पाठ्यक्रम का नाम, यदि आपको सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो आप फर्स्ट लिखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेकंड सिविल इंजीनियरिंग यदि आप डाल सकते हैं, थर्ड आप CS कंप्यूटर साइंस, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, फिफ्थ IT। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी जो मनपसंद है वो सीट भर सकते हैं, या आप सीट मैट्रिक्स के आधार पर देखें कि किस कॉलेज में कितनी सीट बची हैं और उस हिसाब से यहाँ पर आप सीट भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो कार्यालय प्रयोगार्थ हेतु, यानी जब आप इतना फॉर्म यहाँ पर भर लेंगे, यहाँ पर अपना साइन कर दीजिए अभ्यर्थी के हस्ताक्षर पर। इतना फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी को रिक्ति के सापेक्ष निम्नानुसार आवंटित किए जाने की संस्तुति की जाती है। यानी जो कॉलेज है, यदि आपने ऐसी सीट भरी है जिस कॉलेज में अवेलेबल है और आपकी इतनी रैंक है कि आप इस सीट को पाने के हकदार हैं, तो कॉलेज यहाँ पर संस्था का नाम लिखेगा, आपको आवंटित जो ब्रांच हुई है, यदि आपने पहले नंबर पर मैकेनिकल डाली थी परंतु आपको यहाँ पर जो है वो थर्ड नंबर की CS ब्रांच मिलती है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलती है, तो यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर साइंस। श्रेणी आपकी लिखेंगे, उप श्रेणी आपके लिखेंगे और यहाँ पर जो प्रवेश समिति होगी वो यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेगी। तो ये हो गया टोटल एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से भरना है। 27 तारीख को नवंबर को आपको ये ले जाना अनिवार्य है और इसे फिल करना अनिवार्य है। मैं आपको बता दूं बिल्कुल सही आप इसको फिल करेंगे। अब आप देख लीजिए सीट मैट्रिक्स आप कैसे डाउनलोड करें और कितनी कितनी सीट आप कहां से देख सकते हैं ये मैं आपको बता दूं। अब आप देखिए हमने देख लिया है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और यहाँ पर आप देखिए डाउनलोड सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स कैसे डाउनलोड करें आप देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है केवल ग्रुप E डिप्लोमा इंजीनियरिंग। आपको यदि इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए तो आप ग्रुप E पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने क्लिक किया यहाँ पर और यहाँ पर डाउनलोड यहाँ पर करने की अनुमति प्रदान की। अब यहाँ पर मेरे सामने एक सीट मैट्रिक्स ओपन हो जाती है थर्ड काउंसलिंग के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग सीट हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, SC के लिए, ST के लिए, TFW में कितनी सीट हैं, EWS में कितनी सीट हैं, ये सभी सीटें आपको यहाँ पर आप क्रम से देख सकते हैं कि यदि जो आपकी श्रेणी है उस श्रेणी के अनुसार आप यहाँ पर सीटें देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर प्राइवेट कॉलेजेस का दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार आप देख सकते हैं जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसका आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं जो भी कॉलेज आपको देखना हो उसको आप यहाँ पर देखिए, सभी यहाँ पर कॉलेज के नाम दे रखे हैं, इंस्टीट्यूट के नेम, वहां पर ब्रांच भी दे रखे हैं कि किस ब्रांच में कितनी सीटें बची हैं वो आपको यहाँ से देखना होगा। ये देखिए, ये देखें जैसे यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भीमताल है और सिविल इंजीनियरिंग में आपको सीट चाहिए तो देखिए जनरल के लिए यहाँ पर एक ही सीट बची हुई है। कितनी सीट बची है, एक सीट बची है। और यहाँ पर और देखिए फ्रीडम फाइटर है तो उसके लिए कोई भी सीट नहीं है। इस प्रकार से आप कोई भी सीट यहाँ पर देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स से। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और उस अनुसार आप क्या करें वहां पर एडमिशन करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक देहरादून, यदि आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है तो उसमें जनरल के लिए 15 सीटें हैं। देखिए फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 1 सीट है, फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट है। इसी प्रकार आप SC ST सब के लिए उस कॉलेज में सीट दे सकते हैं, उस ब्रांच में
सीट देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं, जिसमें आज हमने डिस्कस किया कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल करें, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सीट मैट्रिक्स आप देखेंगे, कैसे सीट मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म की एक एक डिटेल मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। Please like this video and you can also follow us on त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। 27 नवंबर को भी हम एक वीडियो बनाएंगे पॉलिटेक्निक पर कि यदि जिस बच्चे को जिस रैंक के अनुसार एडमिशन मिला है वो हमें जरूर बताए। 27 तारीख को हम उस वीडियो में आपसे पूछेंगे कि आपकी इतनी रैंक थी, आपको इस कॉलेज में आवंटन हुआ है, तो ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे 27 तारीख को। तो इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए आप एडमिशन ले लेते हैं किसी भी कॉलेज में, तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग, मशीन ड्राइंग सभी वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए प्लीज आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।